Hello students, in this video we will discuss differentiation part 7. So first of all we will discuss problem which comes from your homework. कहने का मतलब ये है कि आपसे ये प्रॉब्लम आपकी किसी एक साथी ने पूछी है जो मैंने वीडियो में सॉल्व भी कराई थी, उसके समझ में नहीं आई तो इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्चुअली ये फंक्शन गिवन है और ये प्रूव कराया है, तो चेन रूल से करना है। इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यही समझ लीजिए कि आप इसको x, इसका इनिशियल x किस में गया, इस रिलेशनल में गया, x से क्या बना ये, फिर ये किसके इनपुट में चला गया, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स किसके इनपुट में चला गया, ये चला गया अंडर रूट के। सो ये तो आपका बाई है ही, इसको बाई कंसिडर कर लिया है तो इसको बाई, इसको कुछ मान लिया लाइक दैट जैसे s। सो आपका फंक्शन बन जाएगा बाई इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडर रूट ऑफ s, क्योंकि इसको s माना है, s कंसीडर किया है तो ये अंडर रूट में गया तो अंडर रूट s, एंड s क्या है आपका, s है आपका 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, तो नो प्रॉब्लम, बाई s का फंक्शन बन गया, मतलब पहले इसका डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में, यानी बाई का डिफरेंशिएशन s के रेस्पेक्ट में, फिर s का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। सो बाई का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, s के, ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट s, इसको मैं कई बार आपको समझा चुका हूँ, s की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन। सो इसका ds ओवर dx, ये आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर वाले मेथड से। सो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करोगे अंश का कितना होगा -1, फिर माइनस अंश का मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन करोगे 1 प्लस एक्स का यानी हर का, तो ये आपका होगा +1। सो लास्ट आपका जो आंसर मिलेगा 1, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, -1 -2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा प्लस एक्स, कैंसिल हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये ds ओवर dx हो गया। अल्टीमेटली जब आप निकाल रहे हो इस बाई का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो आपको चेन रूल फॉलो करना पड़ेगा, और क्या कि बाई का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पहले तो बाई का इनपुट क्या है s, तो अपने इनपुट के रेस्पेक्ट में करोगे, फिर s का इनपुट क्या है x, तो इस s का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आपको वैल्यू पुट करनी है। dy ओवर ds कितना है, 1/2 अंडर रूट s निकाल चुके हैं अपन, और ये आया आपके पास -2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब ये बन गया आपके पास कितना, dy ओवर dx, दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट s कितना, देखो यहाँ पे अंडर रूट s आपकी वैल्यू ये है, तो अंडर रूट के अंदर आपको इसे पुट करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये अंडर रूट s हो गया, अब माइनस ऑलरेडी है ही, इसको आप यहाँ लिख दोगे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो डी डी एक्स ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू -1, अब ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे रह गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ आपका 1 प्लस एक्स ये, और एक 1 प्लस एक्स और इस तरह से लिख लीजिए। समझो इस क्वेश्चन को कि इसमें ये गिवन था, ये आपको प्रूव कराना है, तो डिफरेंशिएशन तो इसका हो गया, बट अपन को प्रूव कराना है तो आपको उसी फॉर्म में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख लिया, मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो डी डी एक्स ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और ये 1 प्लस एक्स है, सो अंडर रूट से इसको कैंसिल करोगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स, बिकॉज 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 और यहाँ है 1 पावर, तो हाफ यहाँ हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा -1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स। कहने का मतलब मैंने किसको सिंप्लीफाई किया, यहाँ से लेके इसको, एक के ऊपर जैसे 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है और नीचे है पावर 1,
तो डिवाइड करेंगे तो 1/2 नीचे आ जाएगा, यानी 1 + x अंडर रूट में ये आ जाएगा, और एक 1 + x एज इट इज़ ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। सो आपको मिल जाएगा -1/√1 - x²। एक्चुअल में अंडर रूट के अंदर ये लिखा है, ये लिखा है, सो अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a + b × a - b ये बन जाएगा। 1 + x लिखा है, लिखा रहने दो, ddx ऑफ y ये है। अब जो प्रूव करना है उसमें ये है 1 - x², तो हम यहाँ 1 - x² का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ताकि जो प्रूव कराया है उसको लाया जाए। अब दोनों तरफ करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं है, मैंने ऐसे लिख दिया है। ओके, तो LHS में जो लाना है उसमें एक टर्म आ गया। अब इसको देखते हैं क्या एडजस्टमेंट बैठेगा इसका। देखो 1 - x² की पावर 1 और यहाँ है 1 - x² की पावर 1/2। ध्यान दो, ये 1 है, ये 1 तो कहने का मतलब ये है 1 - x² इसकी पावर 1 और ये है 1 - x² जिसकी पावर है 1/2। अब 1 - x² इसको लिख सकते हो 1 - 1/2, ये 1 पावर 1/2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा 1 - x² की पावर 1/2, जिसको आप कह सकते हो अंडर रूट में। समझो इस स्टेप को जो मैंने लिखा है, 1 - x² पावर 1 और यहाँ हाफ पावर है, तो बेस सेम हो गए तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 1 - 1/2, 1 - 1/2 1/2 रह गया, तो ये अंडर रूट में लिखा जा सकता है। और लिखा जा सकता है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का अंडर रूट में 1 - x² और नीचे हो गया 1 + x। ओके, अब यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूँ मैं। 1 - x² ddx ऑफ y, दिस इज इक्वल टू माइनस दिस। सो इसको अंडर रूट के अंदर ही आप फैक्टर कर लीजिए, इस तरह से ऊपर वाले के कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, ये तो सिंप्लीफाई हो गया, तो इसके फैक्टर कर लीजिए मैंने अंडर रूट 1 + x 1 - x अंडर रूट के अंदर ही किए, फिर अलग अलग कर दिया इसको। अंडर रूट के अंदर बनेगा 1 + x 1 - x, फिर मैंने अलग अलग कर दिया। अब नीचे है आपके पास 1 + x, अब इसको कर लीजिए, ये 1/2 पावर यहाँ 1 है, 1/2, तो ये इसको आप लिख सकते हो, इससे इसको कैंसिल करोगे तो माइनस ऊपर रह जाएगा अंडर रूट 1 - केवल इतना रह जाएगा, और ये नीचे वाला आ जाएगा अंडर रूट 1 + x, क्योंकि अब 1 पावर है, इस पे 1 + x की पावर 1/2 1/2 यहाँ 1, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 - 1/2, बेस सेम हो गया, तो 1 - 1/2 ये हो गया। अब अपन को गौर करना है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ये क्या है जो गिवन था, तो गिवन था उसके हिसाब से ये क्या है बाई की वैल्यू, तो ये हो गया आपका -बाई। अब -बाई को इधर ट्रांसफ़र कर लो, तो 1 - x² ddx ऑफ बाई को इधर ले आए तो +y = 0। यही आपको प्रूव करना था। आपको समझना है कि अंडर रूट कैसे वर्क करता है। इसको जैसे कैंसिल किया है तो आप ऐसे समझ लो कि x अंडर रूट है और नीचे x है, तो इसको कैसे लिखोगे, x की पावर 1/2 अपॉन x टू द पावर 1, तो अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 1/2 - 1 पावर इस तरह से, तो क्या हो गया -1/2 -1/2 का मतलब फिर नीचे आ जाएगी ये, तो 1/x टू द पावर 1/2 यानी 1/√x। सो मैंने इससे इसको ऐसे ही काटा है, तो ये अंडर रूट में आ गया, ये ऊपर वाला ये एज इट इज़ लिखा है, फिर इसको इस तरह से लिख लिया है। ओके, समझ लें। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स थी उनमें से कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेता हूँ मैं, बाकी तो इजी थी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक प्रॉब्लम ये x टू द पावर sin x, ये क्वेश्चन है। मैंने कहा था इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप लॉग लेके भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ लॉग लेते हो तो क्या मिलेगा आपको, देखो log ऑफ y log ऑफ x टू द पावर sin x। अब आप देखें कि ये sin x है वो आगे आ जाएगा, सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे log ऑफ y = sin x × log x।
अब इसको फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकंड कह दीजिए और डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का ddx ऑफ y। ये मैं कल वीडियो में अच्छे से समझा चुका हूँ, तो अब स्पीडली करूँगा इसको। sin x फर्स्ट है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, सो log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x मल्टीप्लाई में आएगा sin x का डिफरेंशिएशन cos x, इस तरह से। ओके, फिर ddx ऑफ y, यहाँ y हो गया। अब sin x अपॉन x प्लस cos x इंटू log x, इस तरह से। ओके, अब ddx ऑफ y की वैल्यू आप निकालोगे तो y की वैल्यू आपको पुट करनी है। y क्या है, x टू दी पावर sin x, sin x ओवर x प्लस cos x इंटू log x। इसको अंदर चाहो तो दिखा दो मल्टीप्लाई करके, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हो। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो x की पावर 1 है, यहाँ बन जाएगा x की पावर sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स, ये बनेगा। फिर अंदर इसके टर्म में ले जाओगे सेकंड वाले में, तो log cos x बेसी इंटू ये cos x को सबसे लास्ट में लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करते हैं। आप बोर्ड पैटर्न पे करिए और उसको ध्यान रखिए फॉर्मूले को। ओके, अब इसी तरह से एक ये क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन x टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर cos ऑफ x, इस तरह से है। अब इसका आपसे कहा है ddx ऑफ y फाइंड आउट करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने कल भी आपको कहा था आपको क्या करना है, क्योंकि ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है। एक्चुअली इसको आप मान लीजिएगा, इसको u इसको v, सो आपका पूरा y कन्वर्ट हो गया u प्लस v में। अब आप डिफरेंशिएशन करते हो y का विद रेस्पेक्ट टू x, तो u का हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x प्लस v का हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x। इसको नंबर 1 डाल दीजिएगा इस तरह से। अब आपने u किसको माना है, साइन x टू दी पावर x। अगर आपको डायरेक्ट करना आता है डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं log लेके करूँगा। सो log ऑफ u और log ऑफ साइन x टू दी पावर x, x को आगे ले लेंगे मल्टीप्लाई में, x इंटू लॉग ऑफ साइन x। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट इसको मान लीजिए, सेकंड इसको मान लीजिएगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सो log u का होगा 1/u du ओवर dx। ठीक है, अब x इंटू इसका करोगे तो देखो ये log है, साइन x है, log का इनपुट साइन x, तो पहले इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो log का होगा 1/sin x, फिर साइन x का होगा cos x। ठीक है, फिर x इंटू फिर फर्स्ट का मल्टीप्लाई, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फिर सेकंड का मल्टीप्लाई एंड x का डिफरेंशिएशन होगा 1। सो du ओवर dx जब आपको लिखना है तो ये u जाएगा मल्टीप्लाई में। अब आपको मिलेगा x cos x अपॉन साइन x, फिर ये log ऑफ साइन x, इस तरह से 1 से मल्टीप्लाई होगा फंक्शन का, तो यही आएगा। ओके, ये आपका होगा डी ओवर डी एक्स। यू की वैल्यू और लगानी है यहाँ पे, जो ये आई थी यू की वैल्यू, यू ये था तो ये और यहाँ पटक देना है। ओके, अब मैं वी की बात कर लेता हूँ। सो आप देख लीजिए,
v क्या था यहाँ पे, v था x टू दी पावर cos x। अब log लेंगे तो log ऑफ v दैट इज cos x इंटू log x। देखो एक्चुअली मैं क्या किया है, डायरेक्ट ले लिया है, log x टू दी पावर cos x, तो cos x आगे आ गया, फर्स्ट मान लो सेकंड मान लो, डिफ्रेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू x, तो log v का होगा 1/v इंटू डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ होगा cos x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, ठीक है, फिर प्लस log x का मल्टीप्लाई cos का करोगे तो माइनस का साइन x, इस तरह से इस डिफ्रेंशिएशन को समझ लीजिए। अब डी वी ओवर डी एक्स, तो आपका ये v जाएगा मल्टीप्लाई में cos x ओवर x माइनस साइन x इंटू लॉग x बेस e। अब v की वैल्यू लगा दीजिए x टू दी पावर cos x, सो आपके पास आ गया cos x अपॉन x माइनस साइन x लॉग x बेस e। तो ये हो गया आपके पास फाइनली डी वी ओवर डी एक्स। ठीक है, इसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका क्योंकि मैं वैल्यू लगाऊंगा यहाँ पे। सो इसको मिटा देता हूँ, तो अभी मैं मिटा रहा हूँ केवल इतना इतना, इसके बाद में ये, ओके। देखो डी वाई ओवर डी एक्स, अब मैं कह रहा हूँ पुट इन फर्स्ट, किसको पुट करना है, यहाँ लिखे देता हूँ पुट डी यू ओवर डी एक्स एंड डी वी ओवर डी एक्स इन फर्स्ट। तो फर्स्ट आपका है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाली। सो यू पहले लगा के रखता हूँ यहाँ पे, यू है साइन एक्स टू दी पावर एक्स, यू की जगह ये, फिर ये लगा लीजिए x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये पूरा लिख दिया मैंने। अब डी वी ओवर डी एक्स, इसकी जगह पे तो ये हो गया और इसकी जगह पे अब ये उठा के पटकूंगा, सो x टू दी पावर कॉस एक्स और ये हो गया कॉस एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स बेस ई। अब ये नोट हो गया। अब आप चाहो तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दो, अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ सकते हो आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें और क्या कर सकते हो आप, इसमें कर सकते हैं आप, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स टू दी पावर 1 है, तो एक पावर कम हो जाएगा, x इंटू कॉस एक्स है, सो x इंटू साइन एक्स टू दी पावर x माइनस 1, इसको और इसको सिंप्लीफाई किया तो x आगे लिख दिया, इंटू कॉस एक्स और लिख सकते हैं। अब प्लस यहाँ देखो साइन x टू दी पावर x इंटू लॉग साइन x, देखो इसको लिखा, इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया। अब यहाँ देखते हैं इसको, सो प्लस इसको देखोगे ये x की पावर 1 है, तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा, cos x माइनस 1, ये cos x पावर है, ये 1 पावर है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यानी घट जाएगी। ये cos x मल्टीप्लाई में है तो यहाँ लिख दो cos x, फिर इधर आ गए माइनस इसका हुआ तो x टू दी पावर cos x इंटू लॉग x बेस e, फिर डिफरेंशिएशन इसका था साइन x, तो यहाँ लिख दिया मैंने साइन x। आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार, x टू दी पावर x ये लिख दिया, log x ये लिख दिया, साइन x ये लिख दिया, सिंबल ये है। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर डायरेक्ट आपको करना था तो कैसे करते हैं, आपके पास ये फाइनल आंसर है एक्चुअली डी वाई ओवर डी एक्स का, ये फाइनल आंसर है, ये यहाँ तक। एक्चुअली आपके पास जो फंक्शन था वो ये था साइन एक्स टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। तो मैंने क्या कहा था कि इसको अलग अलग जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे इसका, तो कितना मिलेगा, एक बार तो इसको एक्स टू दी पावर एन की तरह और एक बार ए टू दी पावर एक्स, ऐसे ही इसका एक बार एक्स टू दी पावर एन, यानी प्लस से कनेक्ट और रहेंगे ये,
और इसका ए टू दी पावर एक्स की तरह। तो आपको डायरेक्ट लिखना है एन की जगह क्या है, एक्स है, फिर साइन एक्स, फिर एक्स माइनस वन, फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। अब ए टू दी पावर एक्स की तरह करेंगे तो प्लस ए साइन एक्स टू दी पावर एक्स, फिर लॉग ऑफ साइन एक्स बेस ई। ठीक है, तो ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। अब इसका साइन एक्स का और करेंगे तो इनटू में आ जाएगा कॉस एक्स। तो कुल मिला के ये जो डिफ्रेंशिएशन हुआ वो केवल इतने वाले पार्ट का हुआ, इस वाले पार्ट का, साइन एक्स टू दी पावर एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू साइन एक्स टू दी पावर एक्स माइनस वन, ये है कॉस एक्स है वो आ गया, साइन एक्स टू दी पावर एक्स ये आ गया, फिर इनटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, ओ सॉरी, ये x का डिफरेंशिएशन होना है क्योंकि a टू दी पावर x है, तो वेरिएबल तो ये है, यानी साइन x टू दी पावर x। a तो ये माना, ये तो कांस्टेंट है, तो पहले तो a टू दी पावर x, फिर log a बेस e, तो a हो गया साइन x बेस e, फिर इनटू जो वेरिएबल है उसका डिफरेंस है, वेरिएबल है x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1। ठीक है, अब इसी तरीके से फिर इसका करना था, तो प्लस लगा के पहले cos x, फिर इंटू एक्स कॉस एक्स टू दी, ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि x टू दी पावर n मान रहे हो, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। अब ये x का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि वेरिएबल आपका x है। अब प्लस में क्या करोगे, इसको a टू दी, इसको कांस्टेंट मानोगे, इसको वेरिएबल, तो a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log a है x बेस e। अब वेरिएबल है cos x, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये आया सेकंड वाले का। तो इसको चेक कर सकते हैं आप यहाँ से, ये देखो डिफरेंशिएशन cos x इंटू एक्स टू दी पावर दिस, और माइनस एक्स टू दी पावर cos x टू दी पावर cos x log x इंटू साइन x, तो ये माइनस साइन x है, इसी वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ लगा सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसको अप्लाई कर पाओगे, उन्हें कहीं ना कहीं गलती हो जाएगी। तो इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें इस फॉर्मूले को, फिर आप अप्लाई करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, आप इसी तरह क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, होमवर्क में ले लीजिए आप, क्योंकि अभी इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हुई नहीं है। तो क्वेश्चन फर्स्ट, इस सभी में मैं कह रहा हूँ फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, आपको डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। पहला वाई मैं बोल रहा हूँ, इसको log x टू दी पावर x और प्लस x टू दी पावर log x। जैसा अभी क्वेश्चन करके दिखाया इसी तरीके से करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू x टू दी पावर कॉट एक्स है प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू कॉस एक्स टू दी पावर एक्स। देखो इन सब के कंसेप्ट आप समझते जाना, क्योंकि मैं चेन रूल भी इसमें अप्लाई करवाने की बात कर रहा हूँ, इसमें लॉग वाला भी कंसेप्ट लगेगा और अलग अलग यू वी ऐसे मान के करोगे, इसमें चेन रूल लगेगा। आप कॉस का कर लोगे, फिर एक्स टू दी पावर एक्स का जब करोगे तो आपको फिर लॉग लेके ही करना पड़ेगा। तो आप सावधानी से करें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू लॉग एक्स टू दी पावर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपके पास 4 क्वेश्चन हैं। दोनों मेथड से करना, एक तो डिटेल बोर्ड वाले मेथड से जिसमें लॉग लेके करते हैं, और एक डायरेक्ट जो मैंने बताया उसकी भी प्रैक्टिस करनी है इन चारों क्वेश्चंस पे। ओके, तो आई होप कि आप ऐसा करेंगे, और प्रॉब्लम रहती है आप मैसेज कर दीजिए, मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस कर लूँगा। ओके।